नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। क्या इस हफ्ते बाजार फाइनली 24,000 का लेवल दिखा देगा, ये सवाल है। इसके ऊपर एक रिपोर्ट निकाली है दोस्तों, वो रिपोर्ट आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ईटी मार्केट्स ने विल निफ्टी टच 24,000 दिस वीक, टॉप 5 फैक्टर्स एट प्ले। 5 बड़ी चीजें जो इस हफ्ते होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कि करके सारी चीजों को समझना और डिस्कस करना। एक चीज पहले मैं आपको अपने तरफ से बताना चाहूंगा। निफ्टी इस समय एक ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल पे आके खड़ा हो गया है जहां पे लग रहा है कि तोड़ देगा और लगा देगा 23,800 से 24,000 की तरफ जाएगा। 23,800 तक जाएगा, मींस की 24 देखने वाली बात होगी। लेकिन जो ये लेवल है ना, अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार यहीं से घूम रहे हैं हम। तो क्या होगा वो देखने वाली बात है। 2 तरीके से प्ले हो रही हैं चीजें। यहां पे ऐसा स्क्रीन को देखकर लग रहा है निकल जाएगा, और डेटा कह रहा है नहीं निकलेगा। अब लोगों का ना अपना अपना व्यू होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो दिख रहा है वो अपने आप धीरे धीरे डेटा में आ जाता है, और कुछ लोग कहते हैं जो डेटा में है वो धीरे धीरे दिखने लगता है। तो देखने वाली बात है कि कौन जीतता है आगे चलकर, ये क्लोज टू वॉच होगी। फाइट है बहुत ही तगड़ी, डेटा वर्सेस सेंटीमेंट्स की। लेट्स सी कौन जीतता है। अब मैं रिपोर्ट पढ़ता हूं आगे। आफ्टर एंडिंग लास्ट वीक विद अ सर्ज ऑफ 0.75% फॉलोइंग ग्रीन एंडिंग सीन ऑन द लास्ट 4 days, निफ्टी रिमेन्स लॉक्ड विद इन अ नैरो रेंज 23,200 टू 23,500, और इस रेंज के ही टॉप पार्ट पे बंद हुआ है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये जो रेंज है ना, अब ऐसा लग रहा है यहां से नीचे आ जाएगा, क्योंकि रेंज है, ऊपर आ गया इससे रेंज के। लेकिन यही वो लेवल है जिसके ऊपर निकल के तेजी बड़ी होगी। तो क्या तेजी होगी या रेंज प्ले होगी, वापस से नीचे की रेंज पे पहुंचेगा, देखने वाली बात है। इफ इट ब्रेक आउट अबव 23,600, द इंडेक्स कैन रैली एज मच एज 24,000 डिपेंडिंग ऑन न्यूज फ्लो अराउंड द अपकमिंग यूनियन बजट एंड 100-day प्लान बाय वेरियस मिनिस्ट्रीज। ये सिंपल कह रहे हैं इस रिपोर्ट में। 23,600 निकला तो उम्मीद है कि 24,000 तक आएगा। डिपेंड करता है उस समय की खबरों पे और जो नई नई मिनिस्ट्री हैं उनके अगले 100 दिन के एजेंडे पे। आपको शिवराज सिंह चौहान जी ने तो अपना अगले 100 दिन का एजेंडा बता दिया है, बाकी के मिनिस्टर्स का बताना रह गया है। और बजट की तैयारी भी फुल फ्लेज होने लगेंगी, क्योंकि 22 जुलाई को बजट आने वाला है, ऐसी खबरें हैं। However, recent movement in Nifty suggests a time-based correction. A near-term consolidation seems probable as domestic investors await cues from the upcoming union budget. There is a growing opinion that the government could place emphasis on welfare, giving a flip to consumption-led stock, said Vinod Nair, head research, Geojit Financial Services. ये कह रहे हैं दोस्तों कि बाजार में जो भी हो, इस बार बजट में कुछ एफएमसीजी को लेकर आ सकता है। एफएमसीजी इन्होंने पर्टिकुलरली तो नहीं दिया, लेकिन कंजप्शन जरूर दिया है। तो खपत वाली चीज एक तरीके से एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, और मैंने ऑलरेडी कहा इस बार रूरल, ग्रामीण, गरीब, यही फोकस होगी सरकार का यूनियन बजट में। इसी से रिलेटेड हमें फोकस करना है। ये रिपोर्ट भी एग्जैक्टली यही शेयर कर रही है। पहला ग्लोबल मार्केट है इनके लिए, दूसरा मैक्रो क्यूज है जिसमें ये लोग क्या कह रहे हैं। द मार्केट विल आल्सो ट्रैकिंग द रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा फ्रॉम इंडिया, चाइना एंड यूरोपियन जोन। द बैंक ऑफ इंग्लैंड विल आल्सो अनाउंस इट्स रेट डिसीजन ऑन जून 20th। तो ये खबरें हैं कुछ। एफआईआई के फ्लो देखने वाली बात है, कैसे रहते हैं। चौथी बात है टेक्निकल्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। अनाउंसमेंट बाय द न्यू गवर्नमेंट, वो देखने वाली बात है कि अलग अलग गवर्नमेंट क्या क्या अनाउंसमेंट करती है। कल और ट्यूसडे, परसों किस किस चीज पे और रिएक्शन आ सकता है। विंडफॉल गेन टैक्स कट गया है काफी हैवी, तो उस पर रिएक्शन आ सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक खबरें रहेंगी। इन्फोसिस ने अपने Q1 की रिजल्ट डेट अनाउंस कर दिया है, 18 जुलाई है। तो वहां पे थोड़े सेंटीमेंट बनने लगेंगे इन्वेस्टर्स के, ट्रेडर्स के, रिजल्ट्स वाले ट्रेडर्स के। तो ये सारी चीजें क्लोजली वॉच करने वाली होंगी। ओवरऑल मेरा मानना है कि अभी ना आपके लिए देखो अपसाइड बहुत ही लिमिटेड दिखने लगी है दोस्तों, ट्रस्ट मी। बेशक आप मेरे को ट्रोल कर दो, लेकिन ये सच्चाई है। दिखने लगा है 23,500 ब्रेक होगा तो 23,800, 24,000, इससे ज्यादा क्या। आप 24,000 आप 24,000 क्या है, 500 पॉइंट है, 2% है निफ्टी का भाई। पहले होता था 500 पॉइंट बड़ी बात, अब तो छोटी सी बात है। एक दिन में बाजार भाग जाता है कभी कभार, तो 2% है। तो 2% अपसाइड दिखती है और नीचे लेवल खुले हुए हैं, तो जा नहीं रहा है वो एक अलग बात है, क्योंकि सेंटीमेंट और बाइंग इतनी स्ट्रांग है कि नीचे नहीं जाने देता आपको, कि नीचे भी तो 23,200 के नीचे नहीं जाएगा। वो सपोर्ट है, जाने के लिए जगह खुली हुई है। सपोर्ट लेवल 23,200 है। तो मेरा मानना है 23,800 तक आप जर्नी को होल्ड करो। 23,800 पे प्रॉफिट बुकिंग
पार्शियल स्टॉक स्पेसिफिक होना शुरू करो और बजट से रिलेटेड स्टॉक्स पे फोकस करना शुरू करो। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक वीडियो थी। बजट से रिलेटेड एक और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कल एक कमेंट आया था, भाई अब कह रहा है बजट के बाद खरीदना, पहले कह रहा था इलेक्शन के बाद लेना। भाई मैं इलेक्शन, बजट, फिर यूएस इलेक्शन आ जाएगा, अलग अलग चीजें आती रहेंगी। मैं हर सिचुएशन में जो स्टॉक समझ में आता है वो डिस्कस करता हूं, और ये मेरा अपना व्यू रहता है हमेशा। आप अगर डिसएग्री करते हो तो फिर आप, कोई इशू नहीं है, आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सिंपल सी अपडेटेड वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।